जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी के शब्द सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। दुनिया कुछ भी कह दे, उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना ही इंसान बदल जाए या हमें समझना बंद कर दे, तो दिल टूटता नहीं, अंदर से बिखर जाता है। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और इसका उत्तर हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो धीरे धीरे प्यार के साथ एक उम्मीद भी जोड़ देते हैं कि वो हमेशा साथ देगा, हमेशा समझेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्या कोई इंसान हमेशा वैसा रह सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति स्थायी है? बुद्ध का पहला सत्य क्या है? सब कुछ अनित्य है, यानी बदलना ही प्रकृति का नियम है। जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते, तभी दुख शुरू होता है। सोचिए, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके वर्तमान रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन समय बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जब वह व्यक्ति बदल जाता है तो हमें लगता है उसने धोखा दिया। असल में धोखा किसने दिया? उसने या हमारी उम्मीदों ने? बुद्ध ने कहा था, जहां आसक्ति है वहीं भय है, जहां भय है वहीं दुख है। हम प्यार को अक्सर आसक्ति बना लेते हैं। आसक्ति का मतलब है तुम मेरे हो, तुम्हें ऐसा ही रहना होगा, तुम्हें मुझे कभी छोड़ना नहीं है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति पकड़ लेती है। जब हम पकड़ते हैं तो सामने वाला घुटता है, और जब वह दूर होता है तो हम टूटते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैं जी नहीं पा रहा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम उसे इसलिए चाहते थे क्योंकि वह खुश थी, या इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी थी? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, यदि तुम किसी की खुशी से प्रेम करते हो तो उसका जाना भी तुम्हें शांत रखेगा, लेकिन यदि तुम उसके स्वामित्व से प्रेम करते हो तो उसका हर कदम तुम्हें दुख देगा। दुख तब जन्म लेता है जब हम प्रेम को नियंत्रण बना देते हैं, जब हम किसी को बदलना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम देना है, बिना शर्त, बिना पकड़, बिना डर। अब सवाल है, अगर हम आसक्ति छोड़ दें तो क्या दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, दर्द तो आएगा, लेकिन वह हमें तोड़ेगा नहीं। बुद्ध ने सिखाया, दुख को रोको मत, उसे समझो। जब कोई अपना हमें चोट देता है तो हमें बैठकर खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान से प्रेम है या इस रिश्ते से जुड़ी उम्मीदों से? अक्सर हम प्यार नहीं करते, हम अपनी कल्पना से प्रेम करते हैं। जब वो कल्पना टूटती है तो हमें लगता है प्यार खत्म हो गया। असल में प्यार नहीं टूटता, हमारी कहानी टूटती है। और एक गहरी बात समझिए, जिससे हम प्यार करते हैं वही हमें इसलिए दुख दे सकता है क्योंकि हमने उसे अपने दिल के सबसे करीब जगह दी होती है। दूर वाले तीर चलाएं तो हल्का लगता है, लेकिन जो सीधा दिल के पास खड़ा है उसका एक शब्द भी भारी पड़ता है। तो समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं, प्रेम करो लेकिन जागरूक होकर। मतलब, किसी से प्यार करो, लेकिन यह याद रखो कि वह भी बदल सकता है, वह भी इंसान है, वह भी गलतियां करेगा। जब हम इंसान को इंसान की तरह स्वीकार करते हैं, तब दुख कम हो जाता है। और सबसे बड़ा सत्य, कभी कभी सामने वाला हमें जानबूझकर दुख नहीं देता, वह खुद भी अपने डर, अपने घाव, अपनी अधूरी इच्छाओं में उलझा होता है। हम सोचते हैं उसने मुझे दुख दिया, लेकिन बुद्ध की दृष्टि कहती है वह भी दुखी है। जब यह समझ आ जाती है तो दिल में करुणा जन्म लेती है, और करुणा दुख को हल्का कर देती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि जिससे आप प्यार करते हैं वही आपको दुख दे रहा है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं प्रेम कर रहा हूं या पकड़ कर बैठा हूं? यदि प्रेम कर रहे हैं तो उसमें स्वतंत्रता होगी, और स्वतंत्रता में शांति होती है। अंत में बुद्ध का एक संदेश, किसी से इतना मत जुड़ो कि उसके बिना तुम खुद को खो दो, और किसी से इतना दूर मत रहो कि प्रेम ही न बच पाए। संतुलन ही मार्ग है, और जब संतुलन आ जाता है तो प्रेम दुख नहीं बनता, प्रेम समझ बन जाता है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई तो आज से प्यार की जगह आसक्ति को पहचानिए
और धीरे धीरे छोड़ना सीखिए। तभी आप सच्चे प्रेम का अनुभव करेंगे, जहां दुख कम होगा और शांति ज्यादा।